प्याज की हालत बहुत खराब है। केंद्र की गलत मैनेजमेंट और किसान विरोधी गलत पॉलिसी की वजह से प्याज बहुत ज्यादा दामों पर बिक रहा है। आज किसानों ने इस हालात से तंग आकर मार्केट कमेटी बंद कर दी, लेकिन एक बार फिर किसान के बेटे गणेश भाऊ निंबालकर किसान के लिए दौड़े चले आए। आज सुबह नीलामी शुरू होने के बाद मंडी में 5 लाइन खुलने तक दाम 600 से 800 तक पहुंच गए और एक सामान 1400 में बिका। व्यापारियों की चाल समझकर किसानों ने मार्केट कमेटी बंद कर दी और फिर पुलिस प्रशासन, मार्केट कमेटी प्रशासन, मीडिया और सभी मार्केट कमेटी भागने लगी। यही बात गणेश भाऊ को बताई गई। गणेश भाऊ तुरंत लालस गांव मार्केट कमेटी पहुंचे। सभी किसानों और व्यापारियों से बात करने के बाद इसे फिर से नीलाम करने का हल निकाला गया और जब नीलामी बंद हुई तो आखिर 2 ट्रैक्टर नीलाम हो चुके थे। एक ट्रैक्टर 600 में गया, वहीं ट्रैक्टर नीलामी शुरू होने पर 912 में गया। इसके बाद कई ट्रैक्टर 1000 रुपए से ऊपर चले गए। व्यापारियों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसानों को लूटने लगेंगे तो किसान किससे इंसाफ मांगे। व्यापारियों को भी इस मुश्किल हालात को समझना चाहिए और अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो मार्केट कमेटी या मार्केट बंद करके, रोड ब्लॉक करके नहीं, बल्कि चीफ कमिश्नर का ऑफिस घेरकर और कमिश्नर का ऑफिस तब तक ना छोड़कर जब तक कि इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। ऐसा गणेश भाऊ कहते हैं, क्योंकि अब तक हमने कई बार भूख हड़ताल की है, रोड ब्लॉक की है और प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इस सड़ी हुई सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं। इसलिए अब अगर प्रोटेस्ट करना है तो कमिश्नर का ऑफिस घेर कर ही होगा। गणेश भाऊ निंबालकर ने चेतावनी दी। माझं म्हणणं असं आहे 800, 900, 400 हे बाजार आहेत का? हे बाजार आहेत का हा प्रश्न या व्यवस्थेला त्यांनी विचारलाय। बाजार पडलेले आहेत। आज दुपारी आमचे जिल्हा पणन अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक साहेब यांच्याबरोबर आमच्या हरिसिंग टोकेंनी केलेल्या उपोषणाच्या मुळे बैठक आहे। त्या बैठकीचे हेच मुद्दे आहेत। जर त्या बैठकीतनं तोडगा नाही मिळाला तर मात्र आम्ही आता थांबणार नाही। कमिशनर साहेबाच्या दारात, कलेक्टर साहेबाच्या दारात आम्ही आमचे ट्रॅक्टर आहेर म्हणून वतायला तयार झालेलो आहोत। आम्ही 2 महिन्यापासून सांगतोय, पण आज सुधारतील तेव्हा सुधारतील म्हणून थांबलो होतो। बाजार पडलेले आहेत, त्यात भावांतर योजना लागू करावी ही शेतकऱ्यांची प्रखर मागणी आहे।